तो दोस्तों अमेजन प्राइम की नई वेब सीरीज मेड इन हेवन हो चुकी है रिलीज। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे, अपना एक रिएक्शन देंगे, साथ ही बात करेंगे कि क्या ये वेब सीरीज दिखने लायक है या फिर नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों सीरीज की कहानी है करण और तारा नाम के दो वेडिंग प्लानर्स की, जिनकी एक कंपनी है जिसका नाम है मेड इन हेवन। तारा की शादी हुई होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से, जिसका कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया है जिम सरब ने। इनके जो पति है वो काफ़ी रंगीन मिजाज के होते हैं। दूसरी ओर करण है वो एक होमोसेक्सुअल है। सीरीज में हमें 9 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के अंदर एक शादी होती है, उस शादी में क्या क्या दिक्कत आती है वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही इन दोनों की लाइफ में जो दिक्कतें चल रही होती है वो भी हमें इन एपिसोड्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। अक्सर हम समझते हैं कि जो अमीर फैमिली होती है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होती है, उनकी लाइफ में कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन ये वेब सीरीज इन चीज़ों पर काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस करती है। हमें देखने को मिलता है कि जो बड़ी फैमिलियाँ हैं, रिच फैमिलियाँ हैं, उनकी सोच भी कहीं ना कहीं छोटी होती ही होती है। लाइक जैसे अगर कोई लड़का होमोसेक्सुअल है तो उनको काफ़ी ऑकवर्ड सा फील होता है, या फिर अगर कोई लड़की शादी से पहले ही सेक्स कर लेती है तो वो चीज़ें भी उन्हें काफ़ी अजीब लगती है। बेसिकली इस सीरीज के अंदर डायरेक्टर ने बड़ी बड़ी रिच फैमिलियों को एक शादी के एंगल से दिखाने की कोशिश की है। बात करूँ परफॉर्मेंस की तो करण के रोल के अंदर अर्जुन माथुर ने काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन काम किया है। तारा के रोल में सोबिता धूलीपाला भी अच्छी लगी है। इन दोनों के अलावा इस वेब सीरीज में जो भी एक्टर्स हैं उनके रोल काफ़ी छोटे छोटे हैं। इस वेब सीरीज में पर्सनली मुझे 4-5 एक्टर्स ऐसे लगे जिनको पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है, जैसे कि जिम सरब, काल्की कोलचिन, विजय राज, विनय पाठक, दिलीप ताइल। ये इस सीरीज में है लेकिन इनके रोल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर कई सारे गेस्ट अपीयरेंस भी हमें देखने को मिलती है, जैसे मनजोत सिंह, पुलकित सम्राट, रसिका दुग्गल, विक्रांत मैसे और भी कई सारे एक्टर्स हैं जो कि इस वेब सीरीज के अंदर गेस्ट अपीयरेंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस वेब सीरीज में 9 एपिसोड है और हर एपिसोड एटलीस्ट 45 मिनट्स का है। कुछ एपिसोड्स तो 55 मिनट के और कुछ 1 घंटे के भी हैं। एंड दिक्कत यह है कि ये वेब सीरीज में पूरी तरीके से बांधे रखने में कामयाब नहीं रहती है। दोस्तों इस वेब सीरीज के मैंने जब शुरू के 2 एपिसोड देखे तो मैंने उस टाइम ही मन बना लिया कि मैं इस वेब सीरीज को 0 स्टार दूंगा, क्योंकि शुरू के 2 एपिसोड्स बहुत ही खराब है, जहाँ पर आप बिल्कुल कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब मैंने इस वेब सीरीज का 3rd एपिसोड देखा तो वो एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बढ़िया लगा। इसके बाद जो 5th एपिसोड है वो इस सीरीज का मुझे सबसे बेस्ट एपिसोड लगा। इसके बाद जो 6ठा एपिसोड है वो भी काफ़ी अच्छा है। 7-8 एवरेज है, 9 भी ठीक ठाक है। तो ऑन दी होल ये वेब सीरीज हमें लगातार कंटिन्यूटी के अंदर बांधे रखने के अंदर कामयाब नहीं रहती है। साथ ही एडिटिंग मुझे काफ़ी पुअर लगी। इतने बड़े एपिसोड थे जिन्हें आप आराम से कट कर सकते थे। कई सीन मुझे पर्सनली काफ़ी स्ट्रेच लगे। दोस्तों सीरीज के हर एपिसोड के अंदर हमें एक शादी देखने को मिलती है, तो इस लिहाज से हमें कई सारे अलग अलग कल्चर्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उन कल्चर्स को केवल ऊपर से ही दिखाया गया है। कहीं भी किसी भी कल्चर के बारे में डेप्थ के साथ हमें जानकारी नहीं मिलती है। साथ ही कुछ सीरियस टॉपिक भी हमें सीरीज में देखने को मिलते हैं लेकिन वो अधूरे से छोड़े गए हैं। लाइक जैसे एक एपिसोड के अंदर एक लड़की को मॉलेस्ट किया जाता है लेकिन उस केस के बारे में डीपली हमें बताया नहीं गया। इस सीरीज के अंदर चीज़ों को और भी डेप्थ के साथ और भी डिटेल में दिखा सकते थे। वैसे तो ये सीरीज मेड इन हेवन नाम की वेडिंग प्लानिंग कंपनी के बारे में है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कहानी का ट्रैक बदलता है और पूरी कहानी फोकस होती है होमोसेक्सुअलिटी पर। दोस्तों इस सीरीज के कैरेक्टर है जोया अख्तर और रीमा कागती। उनका डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा। वो कंटिन्यू में बांधे रखने के अंदर कामयाब रहती नहीं है। ये वेब सीरीज बुरी है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन इस वेब सीरीज में हमें कॉन्टिन्यूटी की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। ये वेब सीरीज हमें अच्छी लगती है लेकिन कुछ पार्ट्स के अंदर ये वेब सीरीज फुल ऑन इंटरटेनिंग है या फिर कंटेंट से भरपूर है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वेब सीरीज कई जगहों पर मात खाती हुई दिखाई पड़ती है। एंड यस, इस वेब सीरीज के क्रिएटर रीमा कागती और जोया अख्तर है। इस कारण से मैं इस वेब सीरीज से काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ब्रिलियंट एक्टर्स है। इस कारण से हमें इनसे काफ़ी उम्मीद रहती है, लेकिन उन उम्मीदों पर यह वेब सीरीज खरी नहीं उतर पाई है। तो दोस्तों हर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं दे रहा हूँ मेड इन हेवन को 4 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू अमेजन प्राइम की नई वेब सीरीज मेड इन हेवन पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वेब सीरीज देख ली तो आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी और आप इस सीरीज को कितने स्टार्स देंगे वो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों अगर वेब सीरीज अब तक नहीं देखी है तो क्या आप इस वेब सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, वो चीज़ ही मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं इस वीडियो के साथ टिल देन गुड बाय।
खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।